Yo, what is up, Shatir here. Welcome back to May Reading List. इस महीने की रीडिंग लिस्ट 3 किताबें जो मैं पढ़ रहा हूं. इससे पहले कई सारे लोगों ने बोला हम इतनी सारी किताबें एक महीने में नहीं पढ़ सकते. As I've said multiple times in these videos, मैं भी नहीं पढ़ पाता सारी किताबें. The intent is to have a big list and to fail and to try to read as many books as possible to get ideas, to be non-committal with books. ठीक है, तो 3 किताबें कौन सी हैं? नंबर 1, सेम ओल्ड डेडली दोस्तोयेव्स्की, वही रशियन हरामजादगी और जेडेडनेस, लोगों की कुत्तापंती. द लीफ रीड्स when Pyotr Verkhovensky returns to Russia from Western Europe posing as a revolutionary, he stirs up untold trouble among the naive radicals of his native province with the news of a mysterious conspiracy. Typical Dostoevsky shit. जिन लोगों ने क्राइम एंड पनिशमेंट पढ़ी थी उन्हें पता ही है कि कैसे तुम्हारे दिमाग के साइकोलॉजिकल भोसड़े फाड़ देती हैं इसकी किताबें. एंड आई थिंक दिस बुक, मैंने एक चैप्टर पढ़ा, मेरी फटनी शुरू हो गई बिकॉज इट्स टू डेंस, बट इट्स फुल ऑफ, it requires weight on your mind to get through some of the psychologically heavy stuff in this book. But again, very recommended if you're new to the evils of human psyche. इंसान की हरमजादगी से अगर आपका वास्ता नहीं है तो लिटरेचर के माध्यम से सबसे बढ़िया तरीका इंसान की हरमजादगी से वास्ता करने के लिए है दोस्तोयेव्स्की. और ये किताब was written later in his years as he became more and more adept at understanding कि इंसान किस हद तक जा सकता है. Right? So it has different chapters. Part 1 is called Someone Else's Sins. Part 1 still has this chapter called The Wise Serpent, Night, All in Expectation. बहुत बढ़िया scene है. I'm excited to read this, right? The other book that I'm very, very excited about, जादूवालाज, Jugglers and Jinns. इस किताब को लिखा है जॉन जुब्रज़्की ने, जो I believe ऑस्ट्रेलियन है. पीछे की बुकलेट रीड करती है. John Zubrzycki, I hope I'm not fucking up his name, is a Sydney-based author. He has a degree in South Asian history and Hindi from the Australian National University and has worked in India as a foreign correspondent, my apologies, diplomat and tour guide. His first book, The Last Nizam, An Indian Prince in the Australian Outback, is a bestseller in India. मैं जीत टाइल की कलेक्टेड पोएम्स वाली किताब उठा रहा था अमेजोन से और सडनली मेरे को ये आई. आई एम एक्साइटेड बिकॉज यार इसके अंदर ना इट टॉक्स अबाउट हाउ एक फेमस रोप ट्रिक है जिसके अंदर सीधी रस्सी होती है और उसके ऊपर जादूगर हिरण, पक्षी, इंसान भेज देते हैं और वो गायब हो जाते हैं ऊपर से. क्लासिक वाटर ऑफ इंडिया की ट्रिक भी होगी इसके अंदर, अगर तुम्हें पता होगा. पीसी सरकार जिसने इंडियन मैजिक को रेवोल्यूशनाइज करा था, जैसे कि हिंदुस्तान में गांव होते हैं और फिर हिंदुस्तान में चौकीधानी होते हैं जो प्रिटेंड करते हैं गांव होना. चौकीधानी इज अ प्लेस इन राजस्थान दैट मिमिक्स द गांव एक्सपीरियंस, बट इट्स जस्ट फॉर टूरिस्ट्स. इसी तरह से पीसी सरकार रेवोल्यूशनाइज्ड मैजिक. इसके अंदर देयर आर इंटरव्यूज विद करंट एग्जिस्टिंग जादू वाली कम्युनिटीज़, जगलर्स हैं, कई तरह की चीज़ें हैं, ट्रैवलिंग जगलिंग कम्युनिटीज़, सरपेंट वाले जो लोग होते हैं, मतलब कई सारी चीज़ें. इट्स वेरी एक्साइटिंग बिकॉज कई सारे वेस्टर्न म्यूजिशियंस ने ये माना था कि द ट्रूएस्ट सोर्स ऑफ मैजिक इज इन इंडिया. सो दिस इज अ बुक आई एम वेरी एक्साइटेड टू रीड. विलियम डैलरिम्पल, मशहूर हिस्टोरियन, ने पीछे लिखा है जॉन जुब्रज़्की हैज फाउंड द मोस्ट वंडरफुल स्टोरी एंड टोल्ड ब्रिलियंटली. दिस इज क्वाइट लिटरली अ बुक ऑफ मार्वल्स. और लोगों ने भी इस किताब की प्रशंसा करी है. इट रीड्स वेरी इंटरेस्टिंगली, इट हैज लॉट्स ऑफ पिक्चर्स. ये देखो, it's got a whole section about pictures from different parts of magic and juggling and acrobats और बंदर वाले हर तरह के लोग इन इंडिया. ठीक है, ये पीसी सरकार की फोटो है यहाँ पे. ये एकदम चमक रही है इसकी खूबसूरत थूत. My apologies. ये this is the second book that I'm reading this month. The third book that I'm reading that has blown my mind up till now is Aldous Huxley's Island. इस किताब के अंदर, I'll just read the premise. For over 100 years, the Pacific island of Pala has been the scene of a unique experiment in civilization. Its inhabitants live in a society where Western science has been brought together with Eastern philosophy to create a paradise on Earth. When a cynical journalist, Will Farnaby, arrives to research potential oil reserves on Pala, he quickly falls in love with the way of life on the island. Soon, the need to complete his mission becomes an intolerable burden, and he must make a difficult choice. The Times कह रहा है one of the truly great philosophical novels. And I agree. आप लोगों को नंबर 1 अगर खूबसूरती पढ़नी है राइटिंग में तो इसको ज़रूर पढ़ो. इतने मक्खन सेंटेंसेस लिखता है यार ये बंदा, Aldous Huxley. I'm surprised that I did not know about this book before. The writing is so lucid, so beautiful. और अगर आपको vocabulary बढ़ानी, इतने सारे नए शब्द, even myself, I had to stop and pay attention. Like so many new words that I have never read before arrived here. एक random पेज नंबर 30 पे एक डॉक्टर एक जर्नल पढ़ रहा है साइकेडेलिक मशरूम्स के अंदर, बिकॉज ऑफ कोर्स Huxley was a big proponent of mushrooms, but it's very very intense. It's a beautifully written book. I've read the first chapter. ये हैं 3 किताबें जो मैं पढ़ रहा हूँ. You can purchase them, you can read them for free, जैसे भी तुम्हारा मन करे. और किताबें नहीं पढ़ रहा. I was reading a bunch of other books, but I've stopped. मेरा इंटेंट ये है कि इस महीने देखता हूँ कि मैं ये 3 किताबें खत्म करता हूँ and see what that feels like. So I'm trying something new.
But this is my May reading list. I hope you enjoy it. If you have your own suggestions for others in the comments, अगर उनको ताकि तुम औरों को benefit कर सकते हो what you're reading, you can write in the comments and और लोग उसका भी मजा ले सकते हैं. They can pick and choose. Anyway, ये था हमारा May reading list video. अब शातिर करेंगे out. नमस्ते, bye bye, सत श्री अकाल, आदाब. See you in the next video.